प्रॉपर्टी के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है कि ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर इलाके की, जहां निवासी रजनीश भाटिया ने अपने बेटे आनंद भाटिया की शादी बरेली निवासी प्रदीप मदान की बेटी से की थी। शादी के बाद से ही प्रदीप मदान अपने समधी रजनीश भाटिया की प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में लग गया, जिसके बाद उसने अपने दामाद आनंद भाटिया को अपने ही पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रजनीश भाटिया ज्यादातर भारत से बाहर ही रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर प्रदीप मदान ने मौके का फायदा उठाने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ी। प्रदीप मदान एक तरफ अपने दामाद को अपने ही बाप के खिलाफ भड़काता रहा और रजनीश भाटिया को भी भरोसा दिलाता रहा कि हमें आपकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीते 3 दिन पहले जब रजनीश भाटिया भारत लौटे तो उन्होंने अपने घर के ताले टूटे हुए पाए। वहां रखवाली कर रहे अपने नौकरों से जब इस बाबत पूछा तो उनके नौकरों का कहना था कि बरेली निवासी आपके समधी कुछ लोगों के साथ यहां आए थे और आपके कमरे में रखी नकदी और जरूरी सामान बक्से में भर कर ले गए। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। जब इस घटना के बारे में पीड़ित ने प्रदीप मदान को फोन कर जानकारी मांगी तो प्रदीप मदान ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी और कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुझे बहुत से राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। पीड़ित रजनीश भाटिया ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपने समधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं रजनीश भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे आनंद भाटिया के नाम कर दी थी, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके बेटे ने उनके नाम करा रखी थी। रजनीश भाटिया का आरोप है कि उनके समधी प्रदीप मदान ने उनके बेटे को उकसाकर सारी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करा दी है। ऐसे में रजनीश भाटिया के सामने घर से बेघर होने का संकट आ गया है, जिसके बाद रजनीश भाटिया ने न्यायालय की शरण लेते हुए अपनी सभी संपत्ति पर स्टे ले लिया है। पीड़ित के बार बार कहने पर भी प्रदीप मदान उनसे बात करने को तैयार नहीं। इसमें ऐसा है कि घर के लड़के ने बताया, उसको मार पीट के ताले तोड़कर वो जो है प्रदीप मदान वहाँ पर आए थे और उनके साथ 3-4 लोग और थे। और उसकी मैंने यहाँ सरकार से जो है मतलब अपील करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। मुझे उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, प्रदीप मदान के खिलाफ, और मेरा सामान मुझे वापस दिलवाएगी। मेरा काफ़ी नकदी और काफ़ी जेवर था उसमें, जो वो प्रदीप मदान जी निकाल कर ले गए। ठीक है ना। तो किस बिहाफ पे वो लेके गए हैं यहाँ से निकाल के? आपके बेटे के साथ में उनका क्या रिश्ता है? मेरे बेटे उनके दामाद हो गए।